नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और यह सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आइए इसके पहले आज के सेशन की शुरुआत करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, तो देर ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन करने से आप यहाँ बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो चले आज के सेशन की ओर। पिछले क्लास में हमने टेंस की शुरुआत की और हमने जाना कि टेंस में वाक्य का क्या महत्व है और हमने अलग अलग तरह के वाक्य के बारे में जानने का प्रयास किया। आज हम टेंस की शुरुआत करते हैं। तो टेंस 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरे को पास्ट टेंस और तीसरे को फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी में अर्थ होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्यत काल। अब जानते हैं कि इस टेंस के भी 3 अलग और क्या क्या प्रकार होते हैं। तो हर टेंस के 4 सब टाइप होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंडेफिनिट, दूसरा को कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4, अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हम आगे भी अन्य टेंस के 4 भाग भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम कुछ जानते हैं कि सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया टेंस के संदर्भ में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो सहायक क्रिया उस वाक्य में किए गए कार्य के समय के बारे में बताती है और इस आधार पे हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब एंड फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव बीन और हैज़ बीन। ठीक उसी तरीके से पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं डिड, was, were, had एंड हैड बीन। और फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं विल बी, विल हैव बीन। और एक बात का ध्यान दें कि हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग भी किया जाता है फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, अभी आगे क्लास में हम टेंस के एक एक भाग को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करें। पिछले क्लास में हमने टेंस की शुरुआत की और हमने जाना कि टेंस में वाक्य का क्या महत्व है और हमने अलग अलग तरह के वाक्य के बारे में जानने का प्रयास किया। आज हम टेंस की शुरुआत करते हैं। तो टेंस 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरे को पास्ट टेंस और तीसरे को फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी में अर्थ होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्यत काल। अब जानते हैं कि इस टेंस के भी 3 अलग और क्या क्या प्रकार होते हैं। तो हर टेंस के 4 सब टाइप होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंडेफिनिट, दूसरा को कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4, अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हम आगे भी अन्य टेंस के 4 भाग भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम कुछ जानते हैं कि सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया टेंस के
संदर्भ में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो सहायक क्रिया उस वाक्य में किए गए कार्य के समय के बारे में बताती है और इस आधार पे हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब एंड फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव बीन और हैज़ बीन। ठीक उसी तरीके से पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं डिड, was, were, had एंड हैड बीन। और फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं विल बी, विल हैव बीन। और एक बात का ध्यान दें कि हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग भी किया जाता है फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, अभी आगे क्लास में हम टेंस के एक एक भाग को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करें। नमस्कार।